हम एक चीज सुनते हैं कि लोन लेना बहुत ज्यादा गलत बात है। लोन से हम डेट में आ जाते हैं, हमारे ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन खड़ा हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बिलियनियर्स होते हैं, वो क्यों इतना लोन लेते हैं? इतनी बड़ी कैपिटल होने के बाद भी, इतनी बड़ी वेल्थ होने के बाद भी वो छोटी छोटी चीजों के लिए लोन लेते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे एक रिच पर्सन डेट को एक मनी में कन्वर्ट कर देता है। अब आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको इसी से रिलेटेड एक रियल इंसिडेंट बताती हूँ। मार्क जुकरबर्ग के बारे में तो सभी ने सुना है और आपको ये भी पता है कि उनकी वेल्थ अभी इस टाइम पर कितनी बड़ी है। लेकिन ये स्टोरी है, ये इंसिडेंट है 2012 का। 2012 में जब मार्क जुकरबर्ग को अपने लिए घर खरीदना था तो उन्होंने $5 मिलियन का लोन लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि उस टाइम पर उनकी वेल्थ कितनी थी? उस टाइम पर उनकी वेल्थ थी $15 बिलियन की। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो कितना इजीली ऐसे 4 या 5 या 10 घर भी खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। अब जब उन्हें कोई फ्री मनी मिल रहा है, वो किसी और के पैसे को अपने कैपिटल को ग्रो करने में लगा सकते हैं, तो वो क्यों नहीं लगाएंगे? आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे आप इस तरीके से लोन लेकर या फिर अगर आपके ऊपर कोई डेट है उसको स्मार्टली यूज कर उसको एक मनी में, एक वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है? अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना है। अब स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि हर डेट आपको मनी लाकर नहीं दे सकता। अब डेट को भी अगर मैं डाइवर्सिफाई कर दूं, उसमें डिफरेंस निकाल दूं, तो 2 तरीके के डेट आते हैं। सबसे पहले गुड और बैड। गुड डेट क्या होता है? जब आप वो डेट को किसी कैपिटल में यूज कर रहे हो, एक सही जगह पर यूज कर रहे हो और उस चीज से आपके पास एक कैश फ्लो बन रहा है, वो आपके लिए एक असेट का काम कर रहा है। और होता है बैड डेट। अब ये क्या होता है? जब कोई भी डेट या फिर आप कोई भी लोन लेते हो और उसे डेप्रिशिएटिंग एसेट पे लगाते हो, तो वहां से आपका लॉस होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? कार लोन लेते हैं। अब कार लोन क्या है? कार खरीदना यानी कि डेप्रिशिएटिंग एसेट खरीदना। हर साल उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। डेप्रिशिएटिंग एसेट का मतलब ही यही होता है कि जब आपने कोई चीज खरीदी और उस खरीदी हुई चीज पर हर साल थोड़ी बहुत वैल्यू, कुछ % से वैल्यू कम होती है, तो दैट इज डेप्रिशिएटिंग एसेट। अब उसमें कार ले लो, फोन ले लो, टीवी ले लो, कैमरा ले लो, हर चीज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम या फिर कुछ भी जिसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वो है डेप्रिशिएटिंग एसेट। अब यहाँ पर अगर आपने लोन लिया है कार लेने के लिए, फोन लेने के लिए, कैमरा लेने के लिए, तो वो आपका एक डेप्रिशिएटिंग एसेट हो सकता है जब तक आप उसे अपने काम में यूज नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कार ली, अब कार आपने पर्सनल यूज के लिए ली, आप उस पर लोन लिया है आपने, लेकिन अब वही कार अगर आप टैक्सी सर्विस में दे देते हो, आप खुद टैक्सी चला रहे हो, उसके लिए आपने कार ली, तो वहां से आपका कैश बन रहा है, तो वहां पर हम उसको डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं बोलेंगे। अब सेम होता है बाकी सारी चीजों के साथ भी। अगर आप कोई भी चीज यूज में ले रहे हो, उससे आपके पास एक कैश फ्लो बन रहा है, एक असेट बना हुआ है, वो आपके लिए लायबिलिटी नहीं बना हुआ, तो वो गुड डेट में ही आता है। अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो अगर आप अपने डेट को स्मार्टली यूज कर रहे हो तो वो आपके लिए कैश फ्लो जरूर मेंटेन करेगा। अब इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। 2 लोग हैं जिसमें से दोनों की अच्छी सैलरी है, दोनों जॉब करते हैं। अब दोनों ने होम लोन ले लिया घर खरीदने के लिए। होम लोन मैं गुड डेट बोल सकती हूँ क्योंकि अगर आप रियल स्टेट में पैसा लगा रहे हो तो उसकी प्राइस इंक्रीज होती है और आप अगर चाहो तो वहां से पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हो। अब इन दोनों ने क्या किया? होम लोन लिया और लोन को प्रीपे करना शुरू कर दिया। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो पर्सन ए है वो जल्दी जल्दी अपने लोन को पे करना चाहते हैं ताकि वो अपने इंटरेस्ट रेट को बचा सके।
वहीं जो पर्सन बी है वो अपने लोन को धीरे धीरे पे कर रहा है, लेकिन उसमें से बचा हुआ अमाउंट हमेशा इन्वेस्ट करता है, चाहे म्यूचुअल फंड में, बॉन्ड्स में, जहां भी उनको बेटर लगता है वो इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, जो पर्सन ए है उनका लोन बहुत जल्दी खत्म हो गया और उनको इंटरेस्ट भी कम देना पड़ा। अब आप बोलोगे कि पर्सन ए तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उन्होंने अपना लोन जल्दी पे कर अब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, लेकिन जब तक उन्होंने अपना लोन खत्म किया तब तक बहुत लेट हो चुका था। वहीं अब पर्सन बी ने बहुत टाइम लगाकर अपना लोन दिया, लेकिन जब वो हर महीने 7,000 10,000 इन्वेस्ट करते आ रहे थे तो उसी मनी से क्या हुआ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिख गई। अब इन्होंने भले ही 20 साल बाद, यानी कि पर्सन ए ने भले ही 20 साल बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, लेकिन वो चाहे 10,000 करें 20,000 करें, उस पैसे को डबल होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन वही जब पर्सन बी ने स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की तो आज उनका अमाउंट 1 करोड़ 2 करोड़ हो गया। तो इसे बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप अपने पैसों को ना स्मार्टली यूज कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि आपका पैसा कितनी जल्दी डबल हो सकता है। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया एग्जाम्पल कि कैसे अगर आप मनी को स्मार्टली यूज करते हो, डेट को स्मार्टली यूज करते हो तो अपने पैसों को आप बहुत जल्दी डबल कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। लेकिन अभी मैंने कुछ देर पहले एक बात बोली थी कि अगर आप होम लोन ले रहे हो तो वो एक गुड डेट हो सकता है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आप उससे कैसे पैसा कमा सकते हो। अभी मैंने आपको ये बोला था कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां से आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। रियल एस्टेट एक ऐसा असेट है जिसकी वैल्यू काफी तेजी से इंक्रीज होती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि अगर आप रेंट पर दे रहे हो घर को, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कॉर्पोरेट में दे रहे हो, तो यहाँ पर आपका रेंट, पैसिव इनकम बहुत ज्यादा जनरेट होता है। और आज के टाइम पर ना पैसिव इनकम जनरेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक लोन लेकर घर खरीदा और घर खरीदने के बाद उसको रेंट पे दे दिया और उस रेंट को आपने हर महीने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो आप कितनी जल्दी अपनी वेल्थ को क्रिएट कर पाओगे। अब यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके के डेट सॉर्ट बताने वाली हूँ जिसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। सबसे पहले ऑपरेसिव डेट्स और एनरिचिंग डेट्स। ऑपरेसिव डेट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जिसमें आपको हायर इंटरेस्ट रेट पे करना है, जिसमें बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं जो आप बहुत जल्दी जल्दी में ले लेते हो और साथ में उसमें आपको पे करने में भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन फील होता है। तो ये सारे होते हैं ऑपरेसिव डेट्स। बेसिकली अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है या फिर अगर आप पे लेटर एप्स यूज करते हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको डेट को पे करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। वहीं दूसरी तरफ होते हैं एनरिचिंग डेट्स। अब ये क्या होता है? इस डेट्स में क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफी ज्यादा कम होता है, साथ में कोई हिडन चार्जेस नहीं होते, लॉन्ग टर्म होता है, तो आपको पे करने में भी कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं लगता। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इन डेट्स से आपके पास कोई कैश फ्लो जरूर बनता है। तो जो मैंने आपको ऑपरेसिव डेट्स बताए वो आपको कभी भी नहीं लेने। अगर आप डेट में जाना चाहते हो, आप लोन लेना चाहते हो, तो आपको एनरिचिंग डेट्स में ही जाना चाहिए। अब एंड में मैं आपको एक बुक की लाइन भी बता देती हूँ। ये है, loans are not bad until and unless you think differently and use it smartly। जब तक आप अपने डेट्स को स्मार्टली यूज नहीं कर रहे हो, उसको अलग तरीके से सोच के इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तब तक आप अपनी वेल्थ को इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर आप कोई लोन ले रहे हो तो ये चीज की इंफॉर्मेशन आपके पास जरूर होनी चाहिए कि वो एक गुड डेट होगा या फिर बेड डेट होगा। और इसी तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखकर आप बहुत पैसे कमा सकते हो। और अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, और अगर आप आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? म्यूचुअल फंड्स में, बॉन्ड्स में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले सबसे पहले आपको यह देखना है कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, वहां पर क्या रिस्क रेट होगा, आप कितना रिस्क बेयर कर सकते हो, आपका गोल क्या है, टाइम क्या है, ये सारी चीजें देखकर ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, डीमैट अकाउंट ओपन कराना है, तो आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म अपस्टॉक्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, वहां से आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। साथ में आपको एक और बेनिफिट बताती हूँ कि अभी के टाइम पर अपस्टॉक रेफर एंड अर्न का मौका भी आपको दे रहा है। अगर आप किसी फ्रेंड को इसे रेफर करते हो तो वहां से भी आप अर्न कर सकते हो।
मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने क्या वहां से अर्निंग की या फिर नहीं। तो लास्ट में आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर आप कोई डेट लेते हो, किसी डेट में जाते हो, तो उस चीज को आपको कैसे यूज करना चाहिए, स्मार्टली कैसे यूज करना चाहिए और कैसे लोग उस चीज को यूज कर बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। मैं हर बार बोलती हूँ कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फ्यूचर गोल्स को बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हो। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।